Good morning, student. Today we start new topic of P block element, that is zero group element. Zero group element में general properties of zero group element. फर्स्ट ऑफ ऑल भी हमको जानना है कि जीरो ग्रुप एलिमेंट में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं. यहाँ पे जो जीरो ग्रुप के एलिमेंट हैं होते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन. दीज एलिमेंट आर जीरो ग्रुप एलिमेंट. सारे एलिमेंट क्या कहलाते हैं? जीरो ग्रुप एलिमेंट कहलाते हैं. हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन. जीरो ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं सारे मोनो एटॉमिक होते हैं. मोनोटॉमिक इसलिए होते हैं क्योंकि इनका जो ऑक्टेट होता है वो कंप्लीट होता है. हीलियम मोनोटॉमिक, नियॉन आल्सो मोनोटॉमिक, आर्गन मोनोटॉमिक, क्रिप्टॉन मोनोटॉमिक, जेनॉन मोनोटॉमिक एंड रेडॉन मोनोटॉमिक. दूसरे अदर एलिमेंट से कंबाइन होने की टेंडेंसी इनकी बहुत मिनिमम होती है. जनरल प्रॉपर्टी की आप बात करेंगे, जनरल प्रॉपर्टी की, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी स्टार्ट होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा NES2 NP6. हीलियम का अगर कॉन्फ़िगरेशन आप लिखेंगे यहाँ पे, तो हीलियम के आउटर मोस्ट सेल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं. हीलियम कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2. एंड अदर एलिमेंट के कॉन्फ़िगरेशन जो होगा जनरल, अदर एलिमेंट में आएगा NES2 NP6. हीलियम, यहाँ पे हीलियम के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे. यस, सब सेल में 1 ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, इसलिए ऑलवेज हीलियम क्या होता है? मोनोटॉमिक फॉर्म में रहता है. अदर एलिमेंट आल्सो इन मोनोटॉमिक फॉर्म बिकॉज देयर ऑक्टेट विल बी कंप्लीटेड. फॉर एग्जांपल जनरल ये यस एन जो बता रहा है नंबर ऑफ सेल को बता रहा है, यस सब सेल को बता रहा है, 2 जो है यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन को डिनोट कर रहा है. फॉर एग्जांपल में नियॉन एटॉमिक नंबर 10, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2 2p6. यहाँ पे देख रहे हैं कि n की वैल्यू यहाँ पर क्या है? 2 है. यहाँ पे n की वैल्यू क्या है? 2 है. यह सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, p में कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन. तो p सब सेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है. यहाँ पे यह सब सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, तो आउटर मोस्ट सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन 6 प्लस 2 कितने हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा. इसलिए मीन्स ये क्या है? जीरो ग्रुप का एलिमेंट है. जितने भी जीरो ग्रुप के एलिमेंट होते हैं इनका ऑक्टेट क्या होता है? कंप्लीट होता है. मेन पहचान इनकी है कि ऑल द जीरो ग्रुप एलिमेंट हैविंग कंप्लीट ऑक्टेट. इनके सारे जीरो ग्रुप के एलिमेंट में क्या होता है? कंप्लीट ऑक्टेट होता है. एक्सेप्ट हीलियम द एटम ऑफ ऑल नोबल गैस हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस सेल. हीलियम को छोड़ दिया जाए तो सारे जो एलिमेंट्स होते हैं इनके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं. जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेस एक्सेप्ट हीलियम में बी एक्सप्रेस्ड एज NH2 NP6. हीलियम को छोड़ करके सारे जितने भी एलिमेंट होते हैं इनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP6 होगा. एटॉमिक रेडियाई की बात करते हैं. एटॉमिक रेडियस क्या होती है? कोई भी आइसोलेटेड गैसियस एटम, आइसोलेटेड गैसियस एटम के न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट सेल की जो डिस्टेंस होती है ये एटॉमिक रेडियाई कहलाती है. एटॉमिक रेडियाई कहलाती है. इन द केस ऑफ नोबल गैस द एटॉमिक रेडियाई correspond to van der Waals radii. As we go down the group, the van der Waals radius increases due to the additional new electronic cells. Helium, neon, argon, krypton, xenon and radon. ग्रुप हो गए सेम ग्रुप के एलिमेंट. ऑन मूविंग अपवर्ड टू डाउनवर्ड, अगर ऊपर से नीचे आप मूव करोगे, ऑन मूविंग अपवर्ड टू डाउनवर्ड इन ग्रुप, इन 18th ग्रुप नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करेगी. सेल इनकी इंक्रीज कर जाती है, देयरफॉर एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज करती है. तो ग्रुप में एटॉमिक रेडियस क्या होती है? इंक्रीज करती है. यहाँ पर लिखा गया भी इन द केस ऑफ नोबल गैस द एटॉमिक रेडियाई correspond to the van der Waals radii. As we go down the group, the van der Waals radius increases due to the additional new electronic cells. तो यहाँ पे ऑन मूविंग अपवर्ड टू डाउनवर्ड इन ग्रुप एटॉमिक रेडियस ऑफ नोबल गैस आल्सो इंक्रीजेज. इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा? हीलियम सबसे छोटी रेडियस होगी, इसके बाद किसकी होगी? नियॉन की. इसके बाद ऑर्गन की रेडियस होगी, इसके बाद किसकी होगी? क्रिप्टॉन की. इसके बाद किसकी होगी? जेनॉन. और सबसे बड़ी क्या होगी? रेडॉन की.
यहाँ पे जो रेडॉन है ये कैसा एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। आयोनाइजेशन एंथैल्पीज की बात करोगे, द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नोबल गैस आर वेरी हाई। जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है नोबल गैस की, द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नोबल गैस आर वेरी हाई ड्यू टू स्टेबल कंप्लीटली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैस, क्योंकि इनका स्टेबल कंप्लीटली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है नोबल गैस का। सबसे हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है क्योंकि इनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फॉर एग्जांपल में नियॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 10, इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर 10, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s2 2s2 2p6। इसके वैलेंस शेल में 2 and 6 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता है किसी भी आइसोलेटेड गैसेस एटम के वैलेंस शेल से, आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जितनी एनर्जी लगती है वो क्या कहलाती है, आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। यहाँ पे नियॉन है, इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, कंप्लीटली फील्ड है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी लगेगी। इसलिए जितने भी नोबल गैसेस होती हैं इनका कंप्लीट ऑक्टेट होने के कारण इनके आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में मैक्सिमम एनर्जी लगती है। देयरफॉर आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नोबल गैस विल बी मैक्सिमम, इसलिए इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। इनका अगर कंपैरिजन करोगे अदर ग्रुप के एलिमेंट से, फॉर एग्जांपल में कंपैरिजन में फ्लोरीन और नियॉन की बात की जाए आयोनाइजेशन एंथैल्पी, फ्लोरीन 9 होता है, नियॉन कितना होता है, एटॉमिक नंबर 10। फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s2 2s2 एंड 2p क्या होगा 5। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s2 2s2 एंड 2p क्या हो जाएगा 6। तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, 8 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ से इसके पी सबसेट से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान होगा, कम एनर्जी लगेगी। यहाँ से वैलेंस शेल में क्योंकि पी सबसेल कंप्लीटली फील्ड है, 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना कठिन होगा। इसलिए अगर पूछा जाए कि फ्लोरीन नियॉन में इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज़्यादा होगी, तो फ्लोरीन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी नियॉन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी से क्या होगी, कम होगी। तो इन पी ब्लॉक मैक्सिमम आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होती है, नोबल गैस की होती है, ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और कंप्लीटली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन और 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल्स। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, कंप्लीट फील्ड्स इलेक्ट्रॉन होता है, कंप्लीट फील्ड्स आउटर मोस्ट शेल होते हैं, इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी जो होती है 0 होती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ड्यू टू द स्टेबल ns2 np6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेस एटम हैव नो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट एडिशनल इलेक्ट्रॉन, इसलिए इनकी कोई टेंडेंसी नहीं होती है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। तो जितने भी नोबल गैसेस, जितने भी ग्रुप 18 एलिमेंट होते हैं इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, 0 होती है, ड्यू टू नो टेंडेंसी ऑफ टेक इलेक्ट्रॉन ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फॉर एग्जांपल में आर्गन दिया गया, एटॉमिक नंबर कितना 18, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। यहाँ पे देखेंगे तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन, आर्गन 8 इलेक्ट्रॉन, तो कंप्लीटली फील्ड है, तो कंप्लीट फील्ड हो गई है, तो यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लेने की इसकी टेंडेंसी क्या होगी, बिल्कुल 0 होगी। तो जितने भी नोबल गैस होते हैं इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मिनिमम होती है एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी मैक्सिमम होती है। रीजन पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ नोबल गैस इनर्ट गैसेस आर 0, वाई, इसका रीजन है क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे हैव कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स इन आउटर मोस्ट शेल्स, दे हैव 0 इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। प्रॉपर्टी ऑफ नोबल गैस, ऑल दी नोबल गैस आर मोनोटॉमिक, जितने भी नोबल गैस होती हैं सब क्या होती है, मोनोटॉमिक होती हैं। दी नोबल गैस है वेरी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि इनका आउटर मोस्ट शेल जो होता है वो कंप्लीटली फील्ड होता है, इसलिए इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, वेरी हाई होती है। कंपाउंड ऑफ जेनन,
जेनान डाइफ्लोराइड XeF2 इट इज प्रिपेयर्ड बाय कंपाउंड। जेनान जो है कंपाउंड बनाता है, फॉर्मेशन करता है कुछ कंपाउंड की। इसमें इसका पहले जो कंपाउंड है जेनान डाइफ्लोराइड है XeF2। इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग ए मिक्सचर ऑफ जेनॉन एंड फ्लोरीन इन द मॉलिक्यूलर रेशियो 2:1 एट 673 केल्विन इन ए निकिल वेसल्स एट 1 बार प्रेशर। यहाँ पे क्या होना चाहिए, कैटलिस्ट जो होना चाहिए निकिल होना चाहिए, निकिल वेसल्स यूज की जाती है, एंड प्रेशर कितना होना चाहिए 1 बार प्रेशर होना चाहिए। यहाँ पे क्या बन जाता है XeF2 बन जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ XeF2, यहाँ पर अगर स्ट्रक्चर आप फ्रेम करेंगे तो XeF2 का यहाँ पे स्ट्रक्चर का शेप बताया गया है, लीनियर शेप होता है। स्ट्रक्चर कैसे फ्रेम करेंगे, जेनान 18 ग्रुप का एलिमेंट है, इसके बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ पे 2 क्लोरीन को आप अटैच कर दो, इसे 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्लोरीन होगा, यहाँ इस जेनान ने 1 इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन को दिया, 1 इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन को दिया। इसके बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन उन्होंने दे दिया, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे 6 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तो 3 लोन पेयर हो जाएगा। यहाँ पे 3 लोन पेयर हो गया। अब इसका एडिशन फाइंड आउट करना है, तो 1 and 2 बॉन्ड पेयर हो गया, 3 लोन पेयर हो गया। 3 2 कितना हो गया 5, 5 का मतलब 1 sp3 sp3d, sp3d हेमिडाइजेशन होगा एंड 3 लोन पेयर होगा 1 2 3 लोन पेयर। तो शेप कैसा होगा मॉलिक्यूल का, लीनियर शेप होगा। होमवर्क, नोबेल गैस हैव लो बॉइलिंग पॉइंट एक्सप्लेन। आपको बताना है नोबेल गैस की बॉइलिंग पॉइंट लो क्यों होती है। तो इसका रीजन है कि जितनी भी नोबेल गैस होती है ये क्या होती हैं, गैसियस स्टेट में होती हैं, ठीक है। वंडरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इनके एटम्स के बीच में, इसलिए इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो क्या होती है, वेरी लो होती है। व्हाई आर द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 18th नोन एज नोबेल गैस। इनको नोबेल गैस क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनका ग्रुप क्या होता है, कंप्लीट सेल्स होते हैं, नो एडिशनल इलेक्ट्रॉन टू टेक, क्योंकि यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल क्या होता है, कंप्लीटली फिल्ड होता है, इसलिए इनको नोबेल गैसेस बोलते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, XeO4 का स्ट्रक्चर आपको ड्रा करना है, XeF6 का, XeO3 पर यहाँ पे जो Xe है ये क्या है, ये सेंट्रल एटम्स होगा। अब इसको ड्रा करेंगे। थैंक यू फॉर